हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आपको 1.4.4 पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो, रिसाइज टेक्स्ट। उसमें क्या था कि जो उसमें था कि पेज if we zoom content to 100%, then page should be readable and functionable। अगर हम 200% जूम करते हैं तब भी पेज रीडेबल और फंक्शनेबल रहना चाहिए। और अगर मच हायर देन यानी मच हायर जूम रिक्वायरमेंट है तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे 1.10 में, क्योंकि 1.4.9 तक हम पढ़ चुके हैं, इमेजेस ऑफ टेक्स्ट नो एक्सेप्शन तक। तो अब ये 1.4.10 पढ़ने जा रहे हैं। 1.4.10 Informate 1.4.10 reflow. क्या है? रिफ्लो 1.4.10 REFLOW। क्या कह रहे हैं कि पहले तो था कि अगर 200% भी जूम किया है तब भी वो पेज शुड बी रीडेबल एंड फंक्शनेबल। लेकिन अगर मच हायर देन रिक्वायरमेंट है या तो क्या होना चाहिए? WCAG 2.1 WCAG 2.1 Level AA लेवल AA Left LEVELAA right paren. डबल ए। No loss of content or functionality occurs and horizontal scrolling is avoided when content is presented. क्या कह रहे हैं? Left no loss of content or functionality occurs and horizontal N देखना, ध्यान से सुनना। नो नो no loss of content नो लॉस ऑफ कंटेंट or और functionality फंक्शनैलिटी occurs अकर्स यानी कि घटित हो, प्रकट हो तो and horizontal हॉरिजेंटल scrolling स्क्रोलिंग is इज avoided अवॉइडेड when व्हेन content कंटेंट is इज presented प्रेजेंटेड at एट a ए width विथ of ऑफ 320 320 pixels. पिक्सल। क्या कह रहे हैं? ये जो आपका कंटेंट है, अगर हम ज़्यादा जूम की रिक्वायरमेंट है और कंटेंट को हम जूम करते हैं तो वो नो लॉस ऑफ कंटेंट होना चाहिए। हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग को अवॉइडेड करें अगर, जबकि आपके ब्राउज़र की जो विड्थ है वो 320 पिक्सल हो। ठीक है, 200% तक अगर जूम करते हैं, हाँ, 200% तक अगर जूम करते हैं या 100% जूम करते हैं तब तक तो ठीक है, तब नो लॉस ऑफ कंटेंट था, क्योंकि आपकी ब्राउज़र की 320 पिक्सल सेटिंग थी। लेकिन इस पर बिल्कुल भी कंटेंट लॉस होना चाहिए और हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग को अवॉइड करना चाहिए। हॉरिजेंटल मीन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे? Dot. वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, ये यहाँ से रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। Line feed. देखो, ये लाइन कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर। This दिस requires रिक्वायर, अगर ये जरूरी है, आपको रिक्वायरमेंट है। responsive रिस्पॉन्सिव design डिजाइन for फॉर most मोस्ट web वेब sites. वेबसाइट्स। Dot. क्या बोल रहा है? At a width of देखो पहले, no पहले loss सुनो। of content or functionality occurs and horizontal scrolling is avoided when content is presented. At a width of 320 pixels. हॉरिजेंटल अवॉइड स्क्रोलिंग को अवॉइड करें, अवॉइड कर दें। नो लॉस ऑफ कंटेंट होना चाहिए अगर आपके ब्राउजर का विड्थ है 320 पिक्सल, लेकिन अगर रिक्वायर है तो This requires responsive design for most websites. This is best tested by setting the browser window to अगर इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो बेहतर ये है कि अपने ब्राउज़र की आप सेटिंग कर लें। कितनी? 1280 pixels wide and then zooming the page content to 400%. ठीक है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा में कभी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है जूम करना, आपको ज़रूरत है, तो आप 400% तक जूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ब्राउज़र की सेटिंग कितनी होनी चाहिए? 1280%, 1280%। 320 तक पे था, 200 तक कर रहे थे
तो ठीक था, लेकिन आपका उसमें नो लॉस ऑफ कंटेंट होना चाहिए और आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग अगर आप करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपका रिफ्लो होगा कंटेंट, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को तो अवॉइड कर ले। लेकिन अगर इससे ज़्यादा की फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ वेबसाइट्स के लिए हो सकती है, तो ब्राउज़र की सेटिंग 1280 पिक्सल की होनी चाहिए विथ सेटिंग, तभी आप 400% तक जूम कर सकते हैं। बहुत काम की बात है। This requires responsive design for most websites. This is best tested by setting the browser window to 1280 pixels wide and then zooming the page content to 400%. Then zooming content 400%. Content that requires horizontal scrolling, such as data tables, complex images, such as maps and क्योंकि फिर आपको कंटेंट जूम रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे डेटा टेबल हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं, जैसे कि what content that requires horizontal scrolling, such as data tables, complex images, such as maps and मैप्स, डेटा टेबल और कॉम्प्लेक्स इमेजेस में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए ब्राउजर सेटिंग कितना होना चाहिए, 1280 पिक्सल और जो विथ सेटिंग है ब्राउजर की, और फिर आप 400 तक ब्राउजिंग कर सकते हैं, मतलब जूम कर सकते हैं, सॉरी 400% तक जूम कर सकते हैं। charts, toolbars, etc. are exempted. चार्ट टूल बार ये सब एग्जेम्प्टेड हैं, इनके लिए ज़्यादा जूम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ वेबसाइट्स पर इसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इसके लिए 1280 पिक्सल होना चाहिए जो ब्राउज़र विद सेटिंग है, तभी आप 400% तक जूम कर सकते हैं। अगर 320 पिक्सल है तो सिर्फ 100 या 200% तक ही जूम करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी, उसके लिए सेटिंग होना चाहिए। और अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया, और नो लॉस ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट का कोई लॉस ना हो, आपको पूरी तरह से सब समझ में आना चाहिए, आपके सामने सभी प्रकट होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। Page 7.1, page 6 charts, toolbars, etc. are exempted. अभी आपको पढ़ना है 1.4.10 क्या था, टेक्स्ट रीफ्लो, या रीफ्लो आप डाल देंगे, जबकि 1.4.4 में था टेक्स्ट रीसाइज, जिसमें क्या था कि अगर आपको 200% तक जूम की ज़रूरत है तो आप करें, लेकिन पेज रीडेबल फंक्शनेबल रहना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि नो लॉस ऑफ कंटेंट, आपको कंटेंट का भी लॉस ना हो, अगर आपको, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को अवॉइड करें अगर करना ही चाहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इमेजेस, कुछ चार्ट्स, टूल बार और डेटा टेबल वगैरह में जो है ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए 400% तक जूम करना होता है, तो उसके लिए सेटिंग कितनी होनी चाहिए ब्राउज़र विद की 1280%, जबकि 200% तक जूम का 200% तक था, तो कितना था ब्राउज़र सेटिंग 320 विथ 320 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये आपको रिफ्लो या फिर 1.4.0 रिफ्लो इतना डाल दीजिएगा, और कन्फर्मेंस लेवल है AA। आई होप सो कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा।